हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में हम फार्मूला मेन्यू के इंसर्ट फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, डिफाइन नेम, टेम्प, ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, एरर चेकिंग, वाच विंडो, कैलकुलेट शीट इत्यादि ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक्सेल आ गया है। इसमें मैंने एक डेटाबेस बना रखा है ऑलरेडी से, जैसे मुझे बनाना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फार्मूला मेन्यूज, यानी कि आज हमें इस फार्मूला मेन्यूज के ये सारे ऑप्शन सीखना है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो चलिए देखते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है? हमारा पहले से बने बनाए जो फंक्शंस हैं उनमें से हम कोई भी फंक्शन को यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो देखिए सारे फंक्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे सम, बात, लैंड। तो हमने इसमें ले लिया सम और ओके कर लिया, तो ऑटोमेटिक इसने आ गया V2 से लेकर F2 तक का क्या करेगा, सम कर देगा। तो देखिए इंसर्ट हो गया। अगर मेरे को जो सम करवाना है उसमें पूरा सीक्वेंस नहीं देना है, पर्टिकुलर वैल्यूज देनी है, तो इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, साल हम सम फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पर बैक स्पेस से रख कर देंगे। अब हम यहाँ एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, कैसा रखेंगे, सेकेंड वैल्यू को सिलेक्ट करा। हम इस तरीके से भी सम कर सकते हैं। इसका मतलब जो है कि जो वैल्यू हमारी कॉमा से सेपरेट होती चली जाएंगी। कैसे होती चली जाएंगी? कॉमा से सेपरेट। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में कॉमा से सेपरेट होकर हमारा फंक्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा जो भी वैल्यू उसे सम करनी है। अभी क्या हुआ था हम दोस्तों, भी हमने इसमें ऊपर दो फार्मूले लगा रखे हैं, इसलिए इसने क्या करा, हमारा इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अगर हमने यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगा रखा होता तो ऑटो सम पे क्लिक करते तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता। अगर हमें सबसे ग्रांड टोटल चाहिए तो हमें क्या करना है, ऑटो सम करेंगे तो हमारा वर्टिकल डेटाबेस सिलेक्ट कर लेगा। तो हम इसका ग्रांड टोटल भी कर सकते हैं ऑटो सम से। सम माने जोड़ना, यानी टोटल करना। दोस्तों ये वाले जो फॉर्मूलेस हैं इसमें जो मैं ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोस में सिखा चुका हूँ। डिफरेंट तरीके की मेरी बहुत सारी एक्सेल की वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स और कुछ जो फॉर्मूले रह गए हैं वो डिटेल्स वीडियो आगे फ्यूचर में मैं इसको बनाऊंगा। अगला ऑप्शन है इसमें डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम, जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्सेल की शीट में हर कॉलम, हर सेल का एक नेम होता है, यानी कि एक बॉक्स का एक नेम होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर कर्सर रखा हुआ तो G और 4, इसका नाम हो गया G4 सेल का। क्या हो गया? G4। तो अगर हम किसी सेल को नाम डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पर D5 की जगह कोई और नाम डिफाइन करना चाहते हैं, तो डिफाइन में जाएंगे और हमने दे दिया सपोज उमेश। ओके करा तो जो उमेश हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, जैसे हम शीट में कहीं पर भी हमें एकदम नेम पे जाना हो तो हम इसे उमेश पे क्लिक करेंगे तो एकदम जा सकते हैं। या फिर हमने क्या करा, सब्जेक्ट 2 वाले मार्क्स को सिलेक्ट करा और डिफाइंड नेम में गया और हमने यहाँ पर दे दिया सब्जेक्ट अंडरस्कोर मार्क्स। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें स्पेस नहीं लेता है, इसमें स्पेस नहीं लेता है। चलिए अब डिफाइंड नेम तो हमने लगा लिया। नेम का फायदा क्या हुआ, क्यों लगाया हमने नेम? नेम लगाने से फायदा ये हुआ कि अगर आपको इसका टोटल करना है सम, तो आपको सेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इसको करा है, इसको सम करना है, इक्वल सम। अब मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा सब्जेक्ट मार्क्स। क्या दे दूंगा? सब्जेक्ट मार्क्स। तो देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया और एंटर करा मैंने, इसका टोटल यहाँ पर लगकर आ गया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, अभी मैंने क्या करा था, वर्टिकल दिया था, मैं हॉरिजॉन्टल कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिफाइंड नेम, अब आपने देखिए दीप्ति गंगवार आ गया, मैंने दीप्ति मार्क्स कर दिया।
एक दो को और डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन नेम, हुमा खान की जगह मैंने कर दिया हुमा मार्क्स। ओके करा मैंने, इनको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसे दे दिया डिफाइन नेम इशिता मार्क्स और ओके कर लिया। अब मैंने एक बार फिर से समझा देता हूँ। इक्वल सम ब्रैकेट, ये क्या मेरा था दीप्ति, तो देखिए दीप्ति मार्क्स आ गया, एंटर करके ब्रेक करके आपने जैसे सम लगाया ऐसी मैक्स लगा सकते थे, एवरेज लगा सकते थे। मैं इनका दिखा देता हूँ। इक्वल मैक्स ब्रैकेट और मैंने यहाँ पर दे दिया दीप्ति मार्क्स और ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इसमें मैक्स निकल आया। मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज मैंने अब क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया डेटाबेस को, तो देखिए सिलेक्ट करते ही अपने आप आ गया दीप्ति मार्क्स, यानी कि जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट करा वो मेरा दीप्ति मार्क्स था। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा मिन, क्या लिखा मिन, और मैंने कल मिन ब्रैकेट करा और मैंने कर दिया B4 से लेकर मेरा कॉलन F4 तक का क्या हो जाए, सम आ जाए। B4 से लेकर F4 तक का सम आ जाए। मैं एंटर करूंगा तो देखिए कितना आ गया 65, नहीं सॉरी मिन आ जाए, मिनिमम कितना आ गया 65 आ गया। बट क्या हुआ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया था B4 से लेकर F4 तक, लेकिन अगर आप देखें B4 से लेकर F4 तक दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, दीप्ति मार्क्स का मैंने एक नेम डिफाइन कर रखा है। क्या कर रखा है, एक नेम डिफाइन कर रखा है, बट यहाँ पर नेम की जगह B4 to F4 लिख कर आ गया है। तो मैं जो चाहता हूँ कि नेम आ जाए तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और अप्लाई नेम कर दूंगा, किसे, दीप्ति वाले को। तो दीप्ति मार्क्स सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके कर लिया, तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया दीप्ति मार्क्स, जो कि मिन में अभी तक मेरा सेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम मैनेजर, नेम मैनेजर में आपको दिखाता है कि आपने किस किस चीज को डिटेल कर रखी है। आप यहाँ से सीधे एडिट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट खुल जाएगा, आप यहाँ पर सेल एड्रेस रेफर चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो आप जैसे सपोज मैंने इसे है डिलीट कर दिया तो डिलीट हो सकता है। आप यहाँ से न्यू भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं इसे सब्जेक्ट के लिए ऐड करके दिखाना चाहता हूँ तो न्यू में गया और मैंने यहाँ पर दे दिया सब्जेक्ट अंडरस्कोर मार्क्स, सब्जेक्ट अंडरस्कोर मार्क्स। अब यहाँ पर क्या है, मैंने मार्क्स में सिलेक्ट कर लिया जो भी मुझे मार्क्स चाहिए थे और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट मार्क्स और उसकी डिटेल पूरी यहाँ पर आ गई। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लगाया फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट, अब मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इसको क्या नाम दिया था, तब मैं जाऊंगा यूज इन फॉर्मूलाज में और यहाँ पर दे दूंगा सब्जेक्ट 3 वाले, यानी कि सन मार्क्स, और देखिए ऑटोमेटिक आ गया और ब्रैकेट बंद कर दूंगा या एंटर ऐसे कर दूंगा तो वो टोटल अपने आप ब्रैकेट बंद कर ले लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि जो नेम है वो हमें करना है सिलेक्शन से क्रिएट करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे अपने आप जो हमें पर्टिकुलर फील्ड चाहिए थी और उसको नेम दे रहे थे। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हम नेम देंगे वो क्रिएट करेंगे फ्रॉम सिलेक्शन, यानी सिलेक्टेड एरिया से ऑटोमेटिक वो नेम को क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने सबसे पहले डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, जो मेरा डेटाबेस है, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गया और यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो, टॉप रो का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हेडिंग अवेलेबल है या नहीं है। तो यस हमारे पास ये देखिए हेडिंग्स है, जैसे नेम सब्जेक्ट 1 2, यानी टॉप रो हमारी क्या है, एक प्रकार से हेडिंग्स है। लेफ्ट कॉलम, अगर आपने लेफ्ट कॉलम पर टिक कर रखा है यानी कि आपका लेफ्ट कॉलम में कोई भी नेम डिफाइंड किया हुआ है, तो हमारा नेम डिफाइंड है तो हमने नेम ले लिया। बॉटम रो और राइट कॉलम, अगर आपने कोई टोटल या बॉटम रो ले रखी तो उसके अकॉर्डिंग आप देना चाहते हो दे सकते हैं। बेसिकली हम लोग टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पर वर्क करते हैं। ओके करेंगे तो क्या हुआ, कुछ इफेक्ट दिखा नहीं दिखा, लेकिन जितना एरिया मैंने सिलेक्ट करा था इन सब का नेम मैनेजर में जाकर देखेंगे तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई थी। देखिए सबकी डिटेल क्रिएट हो गई। अभिषेक अग्रवाल, तो अभिषेक अग्रवाल में जो जो मार्क्स हैं आ गए। आकाश सिंह में जो है आ गए। ये तो आपका
हॉरिजेंटली आया, वर्टिकल अगर देखें तो वर्टिकल भी आया। सब्जेक्ट 1 में जो भी लाइन से मार्क्स थे सारे लाइन से नीचे तक आ गए। अब इनको नॉर्मली जैसे अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे तो हम लोग यूज कर सकते हैं सम, और हमने दे दिया अभिषेक अग्रवाल और ब्रैकेट बंद कर दिया तो देखिए टोटल आ गया इक्वल सम, हमने दे दिया आकाश और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, आ गया। हमें निकालना है मैक्स, ब्रैकेट यूजिंग फॉर्मूला में जाएंगे और किसको, अभिषेक अग्रवाल को, और ब्रैकेट बंद करेंगे तो मैक्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये था डिफाइंड नेम ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग क्या मतलब हुआ इसका? फॉर्मूला जो हम लोग फंक्शन यूज कर रहे थे, इंसर्ट फंक्शन से यूज करा, उसे बोलते हैं फॉर्मूला या फंक्शन। ऑडिटिंग मतलब क्या है कि जैसे सपोज हमने फॉर्मूला जो लगाया है उसे हम चेक करें कि हमने वो सही लगाया है या गलत लगाया है, उसके लिए हम उसको ऑडिट कर रहे हैं। जैसे सपोज अभी हम लोग मार्कशीट ले रखी है या फिर मैं स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ, अब स्टूडेंट ने क्या सही करा क्या गलत करा है, तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें किस में आना पड़ेगा, फॉर्मूला ऑडिटिंग ऑप्शन में आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है ये ऑप्शन। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज के टोटल लगाता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ नेम मैनेजर में सारे नेम डिलीट कर देता हूँ जिससे मेरे फार्मूला एडिटिंग आपको सही से क्लियर करना है। तो शिफ्ट के साथ अगर पहला और लास्ट पे क्लिक करेंगे तो इकट्ठे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। नीड नहीं थी कोई भी इसकी डिलीट करने की, बट मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल सम B2 कॉलन F2। सिंपल लगा दिया मैंने, आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल सम। अब मैंने क्या करा, कॉलन ना लेकर एक सेपरेट ली, B3 कॉमा C3 कॉमा D3 कॉमा F3 और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। फिर मैंने लिखा इक्वल सम B4 कॉमा C4 कॉमा D4 कॉमा E5 कॉमा F5 या F4। मैंने लिखा इक्वल सम इक्वल सम ब्रैकेट B5 कॉमा B3 कॉमा C5 कॉमा D5 कॉमा E5 कॉमा F5 ब्रैकेट बंद कर दिया। मैंने लिखा इक्वल सम ब्रैकेट B6 कॉमा C4 कॉमा D6 कॉमा E6 कॉमा F6 ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक वैल्यू डिलीट कर दी और कोई सा भी फॉर्मूला लगा दिया इक्वल सम B7 कॉमा C5 या C7 कॉमा D7 कॉमा F7 सॉरी E7 डिवाइड F7 ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एरर आ गई। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक कुछ फॉर्मूले मैक्स के लगाता हूं इक्वल मैक्स B2 कॉमा C2 कॉमा D2 कॉमा E2 कॉमा F2 कॉमा सॉरी हो गया कंप्लीट, एंटर करा इक्वल मैक्स B3 कॉलन F3। ठीक है दोस्तों, अब मैंने कंट्रोल D कर दिया और इस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। चलिए मैं एक ऑटो सम लगा लेता हूं यहां पर
अब मुझे देखना है कि ये 435 कहाँ से आए, किन वैल्यूज के जोड़ से आए। तो मैं यहाँ पर करूँगा ट्रैश प्रेसिडेंट, तो ये बताएगा कि इसमें से आए। मैं जानना चाहता हूँ 399 कहाँ से आए, ट्रैक प्रेसिडेंट, तो ये बताएगा इस डॉट इस डॉट इस डॉट इस डॉट इस डॉट एंड इस डॉट से आए। मुझे पता करना है 333 किससे आए, तो ये दिखाएगा इससे आए, फिर इससे आए, इससे इससे और इससे आए। तो ये था ट्रैक प्रेसिडेंट। यानी कि जब ट्रैक प्रेसिडेंट फॉर्मूले को वर्क करता है कि जो आपने फॉर्मूला यानी फंक्शन लगाया है वो फंक्शन किन वैल्यूज से निकल कर आया है, उसका रिजल्ट। अगला ऑप्शन है ट्रैश डिपेंडेंट। ट्रैश डिपेंडेंट का मतलब जो होता है कि सपोज 78 पे मैंने कर्सर रखा, ये 78 किन किन फॉर्मूले पर लिख कर रही है, तो ट्रैश डिपेंडेंट पर गया। तो देखिए जी यहाँ पर भी इसका टोटल में भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। रिमूव एरोज, रिमूव एरोज में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए 2-3 ऑप्शन और मिलते हैं। तो रिमूव एरोज यानी कि पहला ऑप्शन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में। जैसे कि सपोज मेरा ये यहाँ पर हमने लगाया था ट्रैश प्रेसिडेंट इस टोटल पर, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और रिमूव कर दूंगा ट्रैश प्रेसिडेंट, तो एक से वो हट जाएगा। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मैं डिपेंडेंट वाले पर जाऊंगा तो मेरा ट्रैश डिपेंडेंट यानी कि जिसको भी रखना है, और रिमूव वाले एरोज का दोगे तो एक साथ सारे एरो रिमूव हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो फॉर्मूलाज, शो फॉर्मूलाज क्या होता है, जैसे सपोज हमने अभी ये फॉर्मूले लगाकर टोटल करा, लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू दिख रही है। फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, नेम बॉक्स में, वो भी एक एक करके दिखेगा जिस सेल पर हम क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं शीट पर वो डिटेल दिखे, तो शो फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फॉर्मूले या फंक्शन आपने लगाए थे तो आपकी पूरी शीट पर दिखने लगेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करिए तो ये आपकी डिटेल फॉर्मूले इस तरीके से दिखने लगेंगे, जो हाइड हैं वो पूरे पूरे दिखने लगेंगे। अनटिक कर देंगे तो हमारा फिर से नॉर्मल शीट कन्वर्ट हो जाएगी। एरर चेकिंग, हमने जैसे एरर, जैसे जी एरर है और एरर्स हैं, तो एरर चेकिंग पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है एरर इन G7। उसने बताया भाई साहब कि आपकी जो एरर है वो G7 में है, G7 में आपने ये वाला फॉर्मूला लगा रखा है। तो क्या एरर है, उसने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि डिवाइडेड बाय 0 एरर। अगर हम किसी चीज की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, लेकिन अगर हम किसी चीज को डिवाइड 0 से करेंगे तो हमारा ऑलवेज एरर आएगी, क्योंकि 0 होता है हमारा अनंत तक के लिए। यानी कि 0 से अगर हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी में आ जाएगा, यानी कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो देखा है द फॉर्मूला और फंक्शन यूज इज डिवाइडिंग बाय 0 और एम्प्टी सेल। ठीक है, चलिए इनके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले प्रीवियस और नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट से क्या होता है कि हमारी जो एरर्स हैं वो बताता है कि कहाँ कहाँ नेक्स्ट करेंगे, तो नहीं है, यानी कि हमारी सिर्फ एक एरर है। क्या है, एक एरर है। तो चलिए हेल्प ऑन दिस एरर, हेल्प ऑन दिस एरर का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको ऑनलाइन एरर हेल्प प्रोवाइड करवाएगा, एरर हेल्प फंक्शन से। सो कैलकुलेशन स्टेप, जी ऑप्शन में यहां से भी कर सकता हूं और इवैल्यूएशन फॉर्मूला यहां से भी कर सकता हूं, सेम चीज खुलेगी, अभी मैं करके दिखाऊंगा। इग्नोर एरर, आपको लगता है कि आप सही हो तो यहां से इग्नोर एरर कर सकते हो। एडिट इन फॉर्मूला बार, आप फॉर्मूला बार में एडिट कर सकते हो। तो पहले मैं इग्नोर एरर करके दिखाता हूं और ओके करा तो देखिए मेरी एरर यहां से इग्नोर हो गई, जो एरर का साइन आ जाता वो हट गया। अब मैंने कंट्रोल जेड करा, अंडू करके फिर से एरर कर ली। तो चलिए फिर से चलते हैं हम, अब चलते हैं इवैल्यूएट फंक्शन पे। तो देखिए अभी कर्सर हमारा यहां रखा हुआ था तो इसको इवैल्यूएट कर रहा है, तो हमें इसको मतलब वो हर चीज को आपको इवैल्यूएट करके दिखाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए इसको भी पहले समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें 435 टोटल आया, किसका, B2 से लेकर F2 तक का, लेकिन हमारी जो एरर थी वो इस फॉर्मूले में थी, तो हमें इस फॉर्मूले को इवैल्यूएट करना है। तो देखिए लिख कर आ रही है हमारे सामने। अब देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इवैल्यूएट। तो देखिए सारी वैल्यूज के आगे आ गया, नेक्स्ट करते हैं। तो जो दिखा रही है यहाँ पर कि अंडरलाइन जो दिखा रही है वो दिखा रही है 74 डिवाइड बाई 0, तो इसका एरर आ रही है
इसलिए वो इस फार्मूले को डिवाइड कर रहा है डिवीजन एरर दिखाकर। क्या दिखा रहा है? डिवीजन एरर। तो इस तरीके से हम अपनी एरर को देख सकते हैं। रीस्टार्ट करेंगे तो फिर से वो एरर दिखाना शुरू करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या करती है? जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया कि मैं टीचर, और मैंने आपको क्या करा, वॉच करा जो जो आपने टोटल लगाए थे। कैसे? मैंने करा टेस्ट प्रेसिडेंट, टेस्ट प्रेसिडेंट, टेस्ट प्रेसिडेंट, टेस्ट प्रेसिडेंट और टेस्ट प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ? देखिए इस वाले टेस्ट प्रेसिडेंट में आपने जे वैल्यू लगाई थी और यहाँ पर जे लगाई थी, यानी कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कुछ रॉन्ग लगाई। चलिए इसको मान लेते हैं जैसा ये रिमूव वाला एरो कर लिया मैंने। मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेस्ट प्रेसिडेंट पर, तो जो देखिए ये मेरी नज़र में गलत लगी हुई है। तो मैंने क्या करा, वॉच विंडो में गया। किस में गया? वॉच विंडो में गया और यहाँ पर मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया और ओके कर दिया। जैसे सपोज मैं स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ और मैंने क्या करा, ये एरर देखी, लेकिन स्टूडेंट की समझ में नहीं आया कि एरर क्या है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको वॉच विंडो में जाकर ऐड कर दिया और फिर मैंने इसे रिमूव एरो करा। मैं इस सेल पर आया और मैंने फिर इस पर गया, मुझे यहाँ भी एरर देखी, तो फिर मैंने इसे ऐड कर दिया और ऐड कर दिया और फिर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैंने कहा भाई अगर मैं यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ तो दोबारा क्लिक करूँगा तो दिखाएगा। अब मैंने स्टूडेंट से कहा भाई आपकी सीट में जो आपने बनाई है वो जे एरर्स, क्या एरर्स हैं? जे वाले एरर। अब आपको जो एरर अपने आप ढूंढ कर सही करनी है। तो जो होता है वॉच विंडो। तो स्टूडेंट क्या करेगा, उस सेल पर डबल क्लिक करेगा यानी जिस पे एरर थी, तो वो जो देखेगा कि इसमें B4, C4, D4, यहाँ पर E5 लिख गया था 4 की जगह, तो 4 लिख देगा और एंटर कर देगा तो टोटल सही हो जाएगा। देखिए हो गया सही, और यहाँ से ये डिलीट कर देगा यानी कि उसने देख लिया, सही कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर B5 पहले आ गया, ठीक है, लेकिन फिर आ गया B3, जबकि B3 नहीं आना चाहिए था। C, D, E, अब ये सही हो गया। एंटर करेंगे और इसे सिलेक्ट कर रिमूव कर दिया उसने। तो ये रोल होता है वॉच विंडो का कि जो भी मिस्टेक्स हैं उसे वॉच विंडो के थ्रू हम इसे इन केस फ्यूचर में भी देख सकते हैं, यानी कि वॉच विंडो में स्टोर करवा कर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक शीट तैयार कर लेता हूँ। जैसे मैं इसका टोटल पूरा खींच देता हूँ, नीचे तक आ जाएगा। इसमें मैंने क्या कर रखा है, मैक्स निकाल रखा है, खींच दिया। मैंने इसमें एवरेज निकाल रखा है, तो इक्वल एवरेज, और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू का चाहिए और मैंने इसे एंटर कर रखा है। मैंने इक्वल मिन निकाल रखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू का मिन निकाल कर, और मैंने यहाँ पर गया और डबल क्लिक करा तब भी आ जाएगा। अब मैंने क्या कर रखा है, इक्वल सम, और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कर रखा है। इक्वल सम, मैंने यहाँ से यहाँ तक का सम कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है कैलकुलेशन। क्या होता है कैलकुलेशन? कैलकुलेशन जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब जो होता है कि अभी तक आप लोग ऑटोमेटिक यूज कर रहे थे कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इस व्यक्ति के मार्क्स 78 की जगह या 87 की जगह 100 कर दिए। तो 100 करने से क्या होगा कि क्योंकि जो 187 थे पहले, तो इस 75 में भी 87 ऐड था और 435 में भी 87 ऐड था, लेकिन 100 हो गए तो उसका डिफरेंस इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 448 हो गया, 100 मैक्स हो गया, एवरेज चेंज हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो देखिए 755 हो गया, कंट्रोल वाई रीडू कर दूँ तो 768 हो गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक। तो देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर
ऑटोमेटिक एक्सपर्ट फॉर डाटा टेबल ये बाद में बात करेंगे, अभी हम ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिक था। अगर मैंने यहाँ पर मैनुअल पर टिक कर दिया, क्या कर दिया, मैनुअल पर टिक कर दिया, तो देखिए क्या होगा, मैनुअल पर टिक करने से क्या होगा, अब मैं यहाँ पर 100 की जगह ओनली 10 मार्क्स देता हूँ। तो देखिए टोटल मेरा 4480 रहा और 768 रहा, मेरा मॉडिफाई नहीं हुआ। और अब मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो मैं जाऊंगा कैलकुलेट नाउ पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पर भी टोटल चेंज हो गया और यहाँ पर भी टोटल चेंज। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर दे दिया 400, देखिए फिर मेरा वही नहीं हुआ, 358 है और 678 है। तो कैलकुलेट शीट पर क्लिक करूंगा तब भी यही चीज होगी। बट यार दोनों चीजों से एक ही ऑप्शन हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों बहुत छोटा सा डिफरेंस है और बहुत अच्छा डिफरेंस है, वो मैं आपको यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस को क्लियर करता हूँ कि इन दोनों ऑप्शन में बेसिक और बड़ा या छोटा डिफरेंस क्या चीज है। चलिए क्या डिफरेंस, मैंने यहाँ पर एक नई शीट ले ली और मैंने इसे यहाँ से मैग्नीफाई करके जूम कर लिया जिससे आपको दूर से दिखे। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर टोटल लगाया जो मैंने यहाँ लगा रखा है, कौन सा लगा रखा है, B2 से लेकर B11 तक का। तो मैंने क्या करा, इक्वल सम ब्रैकेट शीट 1 एक्सक्लेमेशन का साइन B2 कॉल F11, सॉरी B11, B2 कॉलन B11। तो देखिए यहाँ पर आ गया 1068 और यहाँ पर भी क्या था 1068। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू चेंज करी 156, तो 156 कर दी, या मैंने कर दी 100 कर दी, क्या कर दी, कुछ भी कर देता हूँ, मैंने कर दी 900। तो देखिए अब मैंने क्या करा, 900 करा और कैलकुलेट शीट पे क्लिक करा, तो इसका ग्रांड टोटल कितना आया था 1068। तो देखिए क्या होगा, कैलकुलेट शीट पे करा तो यहाँ पर टोटल भी चेंज हो गया और ग्रांड टोटल 1568 हो गया। बट अगर मैं इस शीट पर आऊं तो देखिए मेरा टोटल क्या दिखा रहा है, 1068 दिखा रहा है, यानी पुराना वाला दिखा रहा है। तो कैलकुलेट शीट का मतलब ये है कि जिस शीट पर आपने फॉर्मूला लगाया है उसी शीट पर अपडेट होगा। बट कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका हर जगह अपडेट हो जाएगा जहां जहां आपने वो फॉर्मूला यूज कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर भी आ गया, फिर से देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पर करा 1500 और मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ 1848, 2168 और यहाँ पर भी होगा 2168। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिससे इस वीडियो का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।